बात बिहार में मोकामा के मंगल राज की करें। बिहार में पहले दौर के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। हालांकि एक नया शोर बिहार के सियासी गलियारों में अब भी गूंज रहा है। ये शोर एक विवादित वीडियो को लेकर है। वीडियो के जरिए महागठबंधन ने ये आरोप लगाया है कि एनडीए के मंगल राज में वोटरों को धमकाया जा रहा है। आरोपों के सबूत के तौर पर आरजेडी ने 41 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का है। वीडियो में ललन सिंह मोकामा की सीट पर अनंत सिंह के लिए वोट मांग रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में इस वक्त जेल में बंद है। प्रचार के दौरान ललन सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिससे उन पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लग रहा है। आरजेडी की शिकायत पर ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग ने भी उनसे जवाब मांगा है। पहले आप ललन सिंह का 41 सेकंड का वो वीडियो देखिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। एकाधो नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में फाइट कर दी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ दो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। ये वीडियो पहले दौर की वोटिंग से करीब 36 घंटे पहले सामने आया है। वीडियो को लेकर वोटिंग से पहले बिहार में घमासान मच गया है। सवाल है कि क्या वाकई ललन सिंह ने वोटरों को घरों में कैद करने की बात कही? क्यों ललन सिंह हत्या के आरोपी अनंत सिंह के लिए जोर शोर से प्रचार करने में जुटे हैं? सवाल ये भी कि क्या हत्या के आरोपी का प्रचार करना एनडीए के जंगल राज वाले नैरेटिव को कमजोर नहीं करेगा? ललन सिंह के इस विवादित वीडियो पर महागठबंधन आक्रामक मोड में है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता वीडियो के बहाने बीजेपी जेडीयू पर हमले कर रहे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी ने कहा है कि कहां है मरा हुआ आयोग। कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर कहा जा रहा है कि क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा या हर बार की तरह बीजेपी जेडीयू के नेताओं को पुचकारता रहेगा। वहीं इस मामले पर जनसुराज पार्टी की बात करें तो संस्थापक प्रशांत किशोर हमला कर रहे हैं कि चुनाव आयोग वो करेगा जो एनडीए की सरकार कहेगी। उधर जेडीयू इस पूरे मसले पर सफाई दे रही है कि ललन सिंह ने एक नेता के बारे में बोला है, किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि बीजेपी ललन सिंह के वीडियो पर खुलकर बोलने से बच रही है। बिहार में प्रचार के लिए गए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जब पत्रकारों ने ललन सिंह के वीडियो पर सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि ललन सिंह बोलेंगे। जी नहीं तो पहले जेल भेजा था और ये तो अनंत सिंह जी की पत्नी ने आरोप लगाया था। फिर जब अपना इस्तेमाल करने की बात आई तो इनको बाहर जेल से कर दिया गया। और अब जो है ललन सिंह जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह बनना चाहिए। तो आप समझ जाइए हम कलम बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अपराधियों को ये सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की घी क्यों बंद जाती? जंगल राज की कपोल कथाएं सुनाते हो और यहाँ चुप्पी साध लेते हैं। ये है ना कट्टे वाली बात। यहाँ क्यों चुप हो? चुनाव आयोग क्यों चुप? किसी का नाम लिया गया है, हर व्यक्ति नेता है, जो 2 लाख वोटर है सब आ गया उसमें। ये बेतुका बात राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अपने पाप को ढक रहे हैं। किसके शय पे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के शय पे बोल रहे हैं। जो कट्टा का बात करता है प्रधानमंत्री आकर के, तो इस पे तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसे क्रिमिनल को ही बंद कर करके तिहाड़ जेल भेज देना चाहिए था। वैसे मोकामा में ललन सिंह की सक्रियता को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्यों ललन सिंह हत्या के आरोपी अनंत सिंह के प्रचार में इतने जी जान से जुटे हैं? क्यों ललन सिंह मोकामा को अनंतमय बनाने की बातें कर रहे हैं? क्या मोकामा के चुनावी रण को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश हो रही है? यहाँ तक कि अनंत सिंह के लिए वोट की अपील में विवादों में घिरने से भी परहेज नहीं कर रहे। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। एकाधो नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में फाइट कर दी। तो ललन सिंह ने अनंत सिंह के प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। कई गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा में वोट मांगा।
नुक्कड़ चौराहों पर जनसभा कर वोट की अपील की। यहाँ तक कह दिया कि हर शख्स अनंत सिंह बनकर लड़ेगा तो जीत बड़ी होगी। इतना भारी मतों से उनको विजयी बनावे कि जो साजिश करके इस घटना कराने वाले हैं उनका मुंह काला हो जाए। सवाल ये है कि हत्या के आरोपी अनंत सिंह के लिए इतनी मेहनत क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं या वजह कुछ और है? राजनीति के जानकार मोकामा में ललन सिंह की सक्रियता को तरह तरह से डिकोड कर रहे हैं। जैसे उनका मानना है कि ललन सिंह अनंत सिंह का पुराना कर्ज उतार रहे हैं। दरअसल ललन सिंह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत ही मोकामा विधानसभा सीट आती है। मोकामा में अनंत सिंह के परिवार का पुराना दबदबा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ने मुंगेर से चुनाव लड़ा। ललन सिंह के सामने आरजेडी के पूर्व विधायक अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता थी। माना जाता है कि अशोक महतो की वजह से ललन सिंह की सीट फंस गई थी। तब अनंत सिंह जेल से पैरोल पर बाहर आए और ललन सिंह के लिए प्रचार किया। गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त अनंत सिंह आरजेडी में थे और उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी। अब अनंत सिंह जेल में हैं, तो ललन सिंह उन्हें जिताने के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। जब अनंत बाबू यहाँ थे तो मेरी जिम्मेवारी कम थी। आज वो नहीं है तो हमने आज से मोकामा के चुनाव का कमान संभाल लिया। माना ये भी जा रहा है कि ललन सिंह की एक कोशिश मोकामा के बहाने मुंगेर के अपने सियासी किले को बचाने की है, क्योंकि अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। वीणा देवी साल 2014 में मुंगेर में ललन सिंह को हरा चुकी हैं। अब अगर वो चुनाव जीतती हैं, तो भविष्य में ललन सिंह के लिए चुनौती बन सकती है। ललन सिंह ने ही इस हत्या के आरोपी अनंत सिंह को टिकट दिलवाए थे, इसीलिए वो जिताना भी चाहते हैं। कि जिसका मदद करते हैं तो खुल्लम खुल्ला खुलेआम करते हैं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसकी परवाह नहीं करते हैं। अनंत सिंह के लिए ललन सिंह के प्रचार को उनके भूमियार दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है। मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड के बाद अगड़ा बनाम पिछड़ा की राजनीति शुरू हो गई थी। एक खास विशेष जातियों को गाली देने का काम किया और उस पर लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी या कांग्रेस किसी की जुबान नहीं खुल रहा है। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर दुलारचंद की हत्या के आरोप लगाए थे। ललन सिंह भी यही संकेत दे रहे हैं। अनंत सिंह, सूरजभान सिंह और ललन सिंह यानी ये तीनों ही नेता भूमिहार समाज से आते हैं और इसी तरह मोकामा सीट की लड़ाई भूमिहार नेताओं के नाक की लड़ाई बन गई है। क्योंकि जो चेहरा चुनाव जीतेगा उसका अपने समुदाय की सियासत में वर्चस्व बढ़ेगा। यही वजह है कि ललन सिंह किसी भी कीमत पर सूरजभान सिंह को जीतता नहीं देखना चाहते, इसीलिए अनंत सिंह को जिताने में जी जान से लगे हैं। पहले दौर की वोटिंग से 36 घंटे पहले बिहार में सियासी लड़ाई एक बार फिर से जंगलराज वर्सेस मंगलराज पर आ गई है। महागठबंधन ललन सिंह के वीडियो के बहाने एनडीए के मंगलराज वाले नैरेटिव पर प्रहार कर रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के नेता लालू शासन के जंगलराज की याद दिला रहे हैं। इस बीच प्रचार के आखिरी दिन बिहार के वोट युद्ध में लादेन की भी एंट्री हो गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है बिहार में। अगर ये हमारे राज में हुआ होता तो खाल लोग नोच लेते। जंगलराज का एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया जो मेरे साथ हो रहा है। तो ये जब सरकार में नहीं तो ये एक सांसद को और एक ऐसे नॉन एक्टर को जिसको पूरी दुनिया जानती, उसको आप थ्रेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि कितना बड़ा दिल होगा, कितनी बड़ा आप लोग की हिम्मत होगी और कितने बड़े तार और कितने लंबे तार जुड़े हैं। 20 साल का तो इनका हिसाब किताब और 10 साल से ज्यादा दिल्ली वालों का हिसाब किताब, 30 साल का हिसाब किताब। रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है। ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है,
ये छोटे उसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।